हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज़ बीएनएसएस। बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है। ये हमारा सेकंड क्लास है। अब हम बात करते हैं, हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं सेक्शन 1 के अंदर क्या है। सेक्शन 1 के अंदर ये है कि आपका जो सेक्शन है सेक्शन 1 वो ये बोलता है दिस एक्ट में बी कॉल्ड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ये जो एक्ट है इसको हम बोलते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और ये अप्लाई होता है होल ओवर इंडिया एक्सेप्ट नागालैंड और ट्राइबल एरिया। बट नागालैंड और ट्राइबल एरिया के अंदर 3 सेक्शन अप्लाई होता है, सेक्शन 9, सेक्शन 11 और सेक्शन 12। बट और भी सेक्शन अप्लाई हो सकते हैं अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो। अगर हम इसकी बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की, एक्सप्लेनेशन के अंदर ये लिखा हुआ इन दिस सेक्शन ट्राइबल एरिया मीन्स अ टेरिटरी विच इमीडिएटली बिफोर 21st day of January 1972 were included in the tribal area of Assam as referred to in Paragraph 20 of the 6th schedule of the Constitution other than those within the local limit of the municipality of Shillong। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि जो हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है वो कब से आया था। फिर 1 जुलाई 2023 को 24 को आया था। बट इसको प्रेसिडेंट की स्टैम्प कब मिली थी? इसको मिली थी 25 दिसंबर 2023 को। अगर हम बात कर लेते हैं कि बीएनएस किसकी जगह आया था, बीएनएस हमारा सीआरपीसी की जगह आया। बीएनएस जो है हमारा वो है हमारा प्रोसीजर लॉ जो सब्सटेंटिव लॉ को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। सब्सटेंटिव लॉ हमारा आईपीसी है, मतलब जो बीएनएस है। हम बात कर लेते हैं कि सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 हमारा डेफिनेशन बताता है सबकी। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 की सबसे पहले डेफिनेशन है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। अब ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या है? उसके अंदर इंक्लूड होती है कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस जो कि किस पर्पज़ के लिए होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन या सीजर ऑफ एविडेंस या ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन एंड फॉर सच अदर पर्पस एंड सच अदर मीन्स एज अ गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में बाय रूल प्रोवाइडेड। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स किसको कहा जाएगा, जो किस पर्पज़ के लिए होती है, या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए या रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन या सीजर ऑफ एविडेंस या ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड फॉर सच अदर पर्पस जो स्टेट गवर्नमेंट बताती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 बोलता है बेल के बारे में। बेल क्या होती है? किसी भी पर्सन जो एक्यूज्ड है या कोई भी पर्सन जो सस्पेक्टेड है उसको अगर बेल चाहिए, अगर उसको बेल चाहिए तो उसको बेल बॉन्ड या बेल बॉन्ड के थ्रू उसको बेल मिल सकती है और उसके ऊपर कुछ इम्पोज की जाती है कंडीशन कि अगर हम जब बुलाएंगे जब आपको आना पड़ेगा। और बेल बॉन्ड क्या होता है वो आगे सेक्शंस में आपको दिया गया है। जैसे बेल बॉन्ड होता है वो विद श्योरिटी के साथ ही देना पड़ता है आपको, और बॉन्ड जो होता है वो विदाउट श्योरिटी। अब हम बात करें सेक्शन 2 सबसेक्शन सी की, जो है बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस वो होता है जो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर लिखा होता है और विच इज़ मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। ठीक है, वो होता है बेलेबल ऑफेंस। अब हम बात करते हैं सेक्शन 2 सेक्शन डी की। बेल बॉन्ड क्या होता है? बेल बॉन्ड मतलब होता है अंडरटेकिंग ली जाती है फॉर रिलीज विद श्योरिटी, मतलब श्योरिटी ली जाती है बेल बॉन्ड में। ठीक है, एंड सेक्शन 2 सबसेक्शन ई बोलता है बॉन्ड के बारे में जो विदाउट श्योरिटी आपको मिल सकती है। अब सेक्शन 2 सबसेक्शन एफ के बारे में बात करते हैं। चार्ज क्या होता है? अगर कोई भी पर्सन के ऊपर कोई भी ऑफेंस अगर पर्सन करता है तो उसके ऊपर अगर जो सेक्शंस लगते हैं उसको चार्ज बोलते हैं। जैसे ए ने बी को मारा मीन्स ए बी का बैग छीन रहा है। ठीक है, एंड उसके बाद छीनने के बाद उसने उसका मर्डर भी कर दिया, तो इसके ऊपर कौन कौन सेक्शन लगे? एक तो मर्डर का लगा और एक थेफ्ट का लगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि एक पर्सन के ऊपर 2 चार्ज लग गए या एक पर्सन के ऊपर 1 चार्ज लगा, तो यही बी थेफ्ट की। थैंक यू।